सो सिंपल, सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्रेम रिले स्विच के बारे में, राइट। अब फ्रेम रिले अगर से देखा जाए तो फ्रेम रिले है क्या। फ्रेम रिले एक पैकेट स्विचिंग टेलीकम्युनिकेशन मेथड है जिसके बेस पे हम डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस को हम कनेक्टिविटी हम प्रोवाइड करते हैं। बट फ्रेम रिले देखने के पहले हम थोड़ा सा कनेक्शन टाइप देख लेते हैं ताकि थोड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि एग्जैक्टली फ्रेम रिले है क्या। तो टाइप्स ऑफ कनेक्शंस में अगर देखें तो टाइप्स ऑफ कनेक्शंस में आपको क्या चीजें मिलेगी। तीन टाइप से कनेक्शंस हम यूज करते हैं कनेक्टिविटी करने के लिए। पहला है जिसको हम कहते हैं लीज लाइन। लीज लाइन कनेक्टिविटी जो होता है ना, ये डेडिकेटेड कनेक्टिविटी होती है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होती है। और अगर देखा जाए तो लीज लाइन मोस्ट ऑफ ऑल हम उस ऑर्गेनाइजेशन में यूज करते हैं जहाँ पे कंटिन्यूसली हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। लाइक बैंक हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गए, बहुत बड़ी कंपनीज है जहाँ पे डेडिकेटेड स्पीड चाहिए। कनेक्टिविटी हमेशा होनी चाहिए, डाउन टाइम बिल्कुल भी जीरो होना चाहिए। थोड़ा बहुत हो तो चलेगा, ठीक है। ऐसी जगह पे हम लीज लाइन यूज करते हैं, लेकिन लीज लाइन बहुत महंगा पड़ता है। दूसरा है सर्किट स्विचिंग, जो आज की जनरेशन में हम यूज नहीं करते। पहले जब हम टेलीफोन लाइन यूज करते थे, बीएसएनएल वगैरह की, उस टाइम पे जो डायल अप कनेक्टिविटी हम यूज करते थे, उस टाइम पे हम सर्किट स्विच टेलीफोन लाइन जो है वो हम यूज करते थे, आईएसडी, जिसको हम कहते हैं आईएसडीएन के थ्रू यूज करते थे। नेक्स्ट होता है पैकेट स्विचिंग। आज की जनरेशन में जो हम लोग ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यूज करते हैं, फ्रेम रिले हम यूज करते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं ये पैकेट स्विचिंग कम्युनिकेशंस होते हैं। तो जनरली आज के जनरेशन में आपको सिर्फ दो ही कम्युनिकेशंस मिलेंगे, या तो पैकेट स्विचिंग आपको मिलेगा या दूसरा लीज लाइन मिलेगा। जो थर्ड था हमारे पास में सर्किट स्विच, ये टोटली बंद हो चुका है, राइट। तो एग्जैक्टली लीज लाइन लेते हो तो कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होगी, और हाँ स्पीड काफी अच्छी मिलेगी, डेडिकेटेड स्पीड हमें मिलेगी, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी मिलेगी। लेकिन पैकेट स्विचिंग दोगे तो इसमें शेयर्ड लाइन मिलती है ना। लीज लाइन में शेयर्ड लाइन नहीं मिलती, डेडिकेटेड लाइन मिलती है। लेकिन यहाँ पर पैकेट स्विचिंग में जो है वो शेयर्ड लाइन मिलती है। तो चलो वन बाय वन एक एक चीजें हम देख लेते हैं। तो लीज लाइन एग्जैक्टली क्या है। लीज लाइन की अगर हम बात करें तो लीज लाइन हमारी एक ऐसी लाइन है जो परमानेंट कनेक्शन फॉर द डेस्टिनेशन मीन्स, अगर देखा जाए तो हमारे पास में जो कनेक्टिविटी होती है ये परमानेंटली रहेगी। मतलब इसका जो डाउन टाइम होता है ना वो बहुत ही कम होता है। इसका डाउन टाइम जो होता है वो काफी कम होता है क्योंकि कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। अप्रोक्सीमेटली आपको 50 60 70 हजार रुपये, डिपेंड ऑन द डिस्टेंस एंड स्पीड, कितना स्पीड का लीज लाइन लिया हुआ है, कितना डिस्टेंस है, उन सब के ऊपर में डिपेंड करता है कि इसका कॉस्टिंग कितना बैठेगा, राइट। लेकिन काफी कॉस्टिंग होती है। दूसरी चीज कि यूज फॉर द शॉर्ट एंड लॉन्ग डिस्टेंस, आप इसको चाहो तो सिटी के लिए भी यूज कर सकते हो। जैसे अगर देखा जाए तो हमारे जैसे बैंक है, एचडीएफसी बैंक, जितने भी होते हैं वो लीज लाइन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। जितने एटीएम्स होते हैं वो लीज लाइन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बैंडविड्थ जो होगी वो फिक्स्ड होगी। क्यों फिक्स्ड होगी। एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी, अगर आपने 1 Mbps की लाइन लिया है तो एग्जैक्टली आपको 1 Mbps ही स्पीड मिलेगी। क्यों, क्योंकि इसकी जो बैंडविड्थ होती है, इसकी जो लाइन होती है, इसकी जो पोर्ट होता है, इसके ऊपर में किसी और का ट्रैफिक नहीं आएगा, सिर्फ आपका ट्रैफिक फ्लो होगा। इसीलिए इसका कॉस्टिंग जो होता है वो काफी महंगा होता है। क्योंकि जो आईएसडीएन होता है हमारा, है ना, ये क्या करता है, सॉरी, जो इंटरनेट कनेक्शन शेयरिंग प्रोवाइडर होता है यानी आईएसपी जो होते हैं, इसके राउटर में डेडिकेटेड एक पोर्ट आपके लिए रिजर्व रहता है। उस पोर्ट पे किसी और का ट्रैफिक नहीं आता, और इसीलिए इसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होगा। दूसरा, बैंडविड्थ शेयर नहीं होती है, डेडिकेटेड बैंडविड्थ मिलेगी। और इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि कांस्टेंट आपका बैंडविड्थ जो होगा वो आपको मिलेगा। 2 Mbps का लाइन लिया है तो एग्जैक्टली 2 Mbps आपको लाइन मिलेगा। 1 Mbps का आपने स्पीड लिया है तो 1 Mbps का लाइन आपको मिलेगा। नेक्स्ट कि अवेलेबिलिटी 24/7 यानी कि कभी बंद नहीं होता। अप्रोक्सीमेटली क्या कहा जाता है कि 99.9% इसका अप टाइम है। यानी कि सिंपल समझ लीजिए कि 0.1% इसका डाउन टाइम है, यानी कि कभी बंद नहीं होगी। और इवन अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का आपने लीज लाइन लिया है लाइक बीएसएनएल, और बीएसएनएल के एंड पे कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो बीएसएनएल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो किसी और से लाइन लेके आपको सर्विस प्रोवाइड करे, राइट। तो एग्जैक्टली एज पर द एक्सपर्ट 99.9% इसका अप टाइम है एंड 0.1% इसका डाउन टाइम है। इसलिए कहा जाता है कि 24/7 आपको जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिलेगी। दूसरा, चार्ज आर फिक्स्ड वेर यूज और नॉट। आपने लीज लाइन लिया है, आप यूज करो या ना करो, अगर 50 हजार उसका चार्ज है तो 50,000 आपको देना ही पड़ेगा।
अगर आपने बोला कि नहीं नहीं मैंने तो 15 डेज यूज किया है, मैं 25,000 ही पे करूंगा, ऐसा नहीं होगा। आपने एक बार कनेक्टिविटी ले लिया है तो आपको पे करना ही पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने जितना यूज किया उतना पे करेंगे, कनेक्टिविटी के अनुसार पे करना पड़ेगा। 1 MBPS का आपने लाइन लिया है, चार्जेस 50,000 है, आप यूज करो या नहीं करो, मंथली आपको पे करना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है चार्जेस आर फिक्स्ड, न कम होंगे न ज्यादा होंगे। यूज एनालॉग सर्किट, इसमें जो इंटरनली जो हम सर्किट यूज करते हैं ना, एनालॉग सिग्नल्स पे काम करता है, राइट। नाउ ऑलवेज सम पाथ इज यूज फॉर द डेस्टिनेशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर राउटर पे एक डेडिकेटेड पोर्ट होता है और एक डेडिकेटेड हमारे पास में कनेक्टिविटी होती है जिसके थ्रू हमारा जो ट्रैफिक है वो फ्लो होता है। तो यहाँ पर वेरी नहीं होगा कि आज पैकेट इस रास्ते से भेज दिए तो कल इस रास्ते से या लाइन से भेज दिए। एक डेडिकेटेड लाइन कनेक्टिविटी होगी और हमारा पैकेट जो होगा उसी से हमेशा फ्लो होगा। लाइक एग्जांपल अगर देखा जाए तो लीज लाइन के लिए टाटा है, रिलायंस है, BSNL है, एयरटेल है, ये सारे जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स है, ये आपको लीज लाइन कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करते हैं। नाउ अगर देखा जाए तो सिंपल, ओके चलो ठीक है। तो सिंपल अगर से देखा जाए तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। नाउ सिंपल, जैसे लीज लाइन का कनेक्टिविटी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि डेडिकेटेड लाइन हमारी कैसी होगी। डेडिकेटेड लाइन की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पर मैंने एक सिनारियो लिया हुआ है कि ये जो है ये हमारा हैदराबाद ऑफिस है और ये मेरा चेन्नई ऑफिस है। जनरली हमारे पास में जो लाइन होती है वो कैसी होती है, सिंपल यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो सिंपल अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा कि एक डेडिकेटेड लाइन होती है ना, एक डेडिकेटेड लाइन होती है और दिखने में सिर्फ हमें ये दिखता है, ये बैकग्राउंड नहीं दिखता। तो जब भी हम लीज लाइन कनेक्टिविटी लेते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि पर्टिकुलर जो भी आपका ISP है, उस ISP से आपको एक एप्लीकेशन करके एक लीज लाइन कनेक्टिविटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, दोनों एंड पे। लाइक चेन्नई में भी करना पड़ेगा और हैदराबाद में भी करना पड़ेगा। यहाँ पर सेम ISPs होंगे, ठीक है, क्योंकि कनेक्टिविटी आपको सेम ISP से मिलेगी। यहाँ पर आपको क्या है कि एक मॉडम होता है जिसको हम कहते हैं G703, और हमारे पास भी आता है वो आता है V.35 मॉडम। जो कनेक्टिविटी होती है यहाँ पर जो इस मॉडम में एक पोर्ट होगा वो डेडिकेटेड होगा और ये जो हमारा मॉडम होता है ये भी हमारा डेडिकेटेड होता है, और इस मॉडम से कनेक्टिविटी हमारे राउटर्स में आती है। तो बैकग्राउंड में जो होता है वो ये पूरा सिनारियो होगा। हमारा एक्सचेंज जो होगा, लाइक हैदराबाद एंड चेन्नई का जो होगा, ये दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय यूजिंग द फाइबर ऑप्टिक, ठीक है। लेकिन दिखने में कैसा होगा, कुछ इस तरीके से हमें दिखेगा यहाँ पर, लाइक ये बैकग्राउंड नहीं दिखता है। तो लीज लाइन कनेक्टिविटी हमारी डेडिकेटेड लाइन होती है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होती है, चार्जेबल होती है, और इसमें जो भी स्पीड आप लोगे वो डेडिकेटेड स्पीड आपको मिलेगी, राइट। नाउ नेक्स्ट अगर से देखा जाए तो सिंपल, ठीक है। तो सिंपल अगर से देखा जाए तो जैसे फ्रेम रिले लाइन है। अब फ्रेम रिले लाइन एग्जैक्टली कैसे काम करती है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। फ्रेम रिले लाइन और दोनों ये जो है आपका फ्रेम रिले लाइन या फिर लीज लाइन अगर देखेंगे तो यहाँ पे लीज लाइन जो प्रोटोकॉल यूज करता है PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, और SDLC, इस तरीके के प्रोटोकॉल्स यूज कर, इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल जिसको हम लोग कहते हैं पैकेट को आगे सेंड करने के लिए। वेरएस अगर से देखा जाए तो पैकेट स्विचिंग जो होता है लाइक अ फ्रेम रिले एक मेथड है जो इनकैप्सुलेशन बेस्ड हम लोग यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंसेस ये होता है कि लीज लाइन जो होता है ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड होता है, ये शेयर्ड लाइन नहीं होती है। लेकिन फ्रेम रिले ये मल्टी ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी लोकेशंस के बीच में हमारा जो बैंडविड्थ होता है उस चीज को
शेयर करता है। जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर जैसे देखा जाए तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी चीजें और बताई है कि फ्रेम रिले और लीज लाइन में क्या डिफरेंसेस है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मेरे पास में एक लोकेशन है, यहाँ पर मेरा एक दूसरा लोकेशन है, यहाँ पर मेरा एक तीसरा लोकेशन है, और यहाँ पर मेरा एक चौथा लोकेशन है। इन चार लोकेशंस को कनेक्ट करने के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट वी लाइन लेनी पड़ेगी, सॉरी लीज लाइन लेनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल्स के लिए कि यहाँ से यहाँ के लिए एक लीज लाइन होगी मेरी, यहाँ पे एक लीज लाइन होगी, यहाँ पे एक लीज लाइन होगी, यहाँ पर एक लीज लाइन होगी, यहाँ पे एक लीज लाइन होगी, यहाँ पर एक लीज लाइन होगी, और यहाँ पर एक लीज लाइन होगी। ऐसे टोटल ये तीन और तीन छह लीज लाइन लेनी पड़ेगी मुझे हमारे चार लोकेशन पे। सो अगर एक लीज लाइन की कॉस्टिंग अगर 50,000 होती है तो अप्रोक्सीमेटली मुझे कितने 3 लाख रुपए लगेंगे। तो कॉस्टिंग बहुत बढ़ेगी, कॉस्टिंग बहुत बढ़ेगी। दूसरा डेडिकेटेड स्पीड हमें मिलेगी और मल्टीपल कनेक्शन देना पड़ेगा। लेकिन अगर वही चीज हमें फ्रेम रिले अगर हम यूज कर रहे हैं तो फ्रेम रिले में कैसा है, आप एक कनेक्टिविटी यहाँ ले लो, 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 सिर्फ चार कनेक्टिविटी लेनी पड़ेगी। दूसरा कि एज कंपेयर टू लीज लाइन फ्रेम रिले सस्ता होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो स्पीड होती है, जो बैंडविड्थ होती है, वो शेयर्ड नहीं होती, डेडिकेटेड मिलेगी। 2 Mbps तो 2 Mbps, लेकिन यहाँ पर जो हमारी स्पीड होती है वो शेयर्ड होती है। जैसे अगर 2 Mbps की स्पीड है तो वो उसमें से ही इसी को भी स्पीड मिलेगी, इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी। लाइक अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखें तो एक नारियल हमारे पास है, उसमें एक स्ट्रॉ डाल दिया और आप अकेले पी रहे हो, लाइक लीज लाइन कनेक्टिविटी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि भाई एक नारियल है, उसमें चार पांच स्ट्रॉ डाले और चार पांच लोग पी रहे, तो भाई जो भी चीज हमारे पास में, जैसे नारियल पानी है तो वो क्या हो रहा है, शेयर्ड हो रहा है। तो सेम चीज है कि यहाँ पर जो फ्रेम रिले होगा ये क्या है, शेयर्ड लाइन है। यहाँ पर जो बैंडविड्थ होगी ये शेयर्ड मिलेगी आपको, लेकिन लीज लाइन जो होगा ये शेयर्ड नहीं मिलेगा, ये डेडिकेटेड लाइन मिलेगा। और इसीलिए क्या होता है कि बैंडविड्थ जो आपका लीज लाइन है ये थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, और आपका जो फ्रेम रिले स्विच है ये उससे कम कॉस्टली पड़ेगा, चीप पड़ेगा थोड़ा। नाउ नेक्स्ट अगर से देखा जाए तो एग्जैक्टली exactly कैसा है कि, ठीक है ना, फ्रेम रिले की अगर हम बात करें तो फ्रेम रिले में देखो थोड़ा सा चीजें मैंने यहाँ पर आपको और बताया होगा। ये फुल स्क्रीन कैसा है तक इसको बताएगा। मेरे इसमें जो है वो दो स्क्रीन दिख रहा है। हाँ हाँ हाँ। मुझे एक ही स्क्रीन चाहिए। चलो ठीक है जाने दो, नेक्स्ट स्क्रीन में दिखाता हूँ। सो सिंपल, अगर देखा जाए तो यहाँ पर कैसा है ना कि सिंपल देखो, फ्रेम रिले में कैसा है, यूज एग्जिस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी। यहाँ पर एक चीज है कि अगर आप लीज लाइन ले रहे हो तो जैसे यहाँ पर एयरटेल का आपने फ्रेम रिले लाइन लिया हुआ है, यहाँ पर भी फ्रेम रिले, यहाँ पर भी फ्रेम रिले, तो तीनों जगह पे आपका सर्विस प्रोवाइडर सेम होगा। क्यों सेम होगा, क्योंकि आपका जो फ्रेम रिले स्विच होगा ये आईएसपीएन पे ही होगा, जहां से आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। और जो भी स्विचेस होंगे ना ये हमारे शेयर्ड कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करेंगे। और यही रीजन होता है कि हमें यहाँ पर थोड़ी सी स्पीड जो होती है वो शेयर्ड होती है, और कॉस्टिंग जो होता है वो भी हमारा कम होता है। तो सिंपल एक चीज याद रखिएगा कि अगर आप फ्रेम रिले ले रहे हो तो यहाँ पर देखो सिंपल है कि कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन फॉर द लीज लाइन। अगर हमें चाहिए कि भाई हमें बैंड, जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लेते हैं तो ब्रॉडबैंड क्या है, एक पब्लिक लाइन है, हर कोई यूज कर रहा है। जैसे सामने से जो रोड जा रहा है, हम नहीं बोल सकते कि नहीं जेट किंग के स्टूडेंट ही इस रोड से जाएंगे बाकी कोई नहीं जाएंगे। वो क्या है, पब्लिक लाइन है, जिसको जाना जाओ, किसी को मना नहीं कर सकते। हो सकता है कि कभी फ्री हो सकता है कभी एकदम रश हो। अब एकदम फ्री है तो स्पीड अच्छी से मिल जाएगी आपको, लेकिन अगर से रश बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, तो ट्रैफिक के अनुसार आपको स्पीड मिलेगा। हो सकता है कि कुछ टाइम पे आप 50 की स्पीड से चला पाओ, और कभी हो सकता है कि 10 की स्पीड से भी जा सकता है, तो डिपेंड ऑन द ट्रैफिक, क्योंकि ये पब्लिक लाइन है। बट अगर हम किसी कॉलोनी के अंदर जा रहे हैं तो कॉलोनी के अंदर
ट्रैफिक किसका होगा? सिर्फ कॉलोनी वालों का। पब्लिक ट्रैफिक होगा क्या? और वहां पर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन या जो रोड होगा वो शेयर्ड किसके लिए होगा? सिर्फ वहां के जो रेसिडेंटल है उनके लिए होगा। सेम चीजें फ्रेम रिले भी वैसा ही है। फ्रेम रिले में फ्रेम रिले का डाउन टाइम भी बहुत कम है। मे बी आप बोल सकते हो कि 95 98% अप टाइम है इसका। ठीक है, थोड़ी सी सस्ती है, शेयर्ड लाइन है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि अब किसी कॉलोनी का अगर से हमारे पास में पांच पे है रोड है, तो वहां पे जो ट्रैफिक होगा वो सिर्फ वहीं के लोगों के लिए होगा। सेम चीजें कि हमारे फ्रेम रिले के ऊपर में ट्रैफिक किसका होगा? जिस ऑर्गेनाइजेशन ने फ्रेम रिले लाइन लिया हुआ है उसी का ट्रैफिक उसके ऊपर होगा। वही चीजें अगर लीज लाइन लेते तो वहां पे ट्रैफिक एक ही ऑर्गेनाइजेशन का होगा, यहाँ पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन का ट्रैफिक होंगे, वहाँ एक ही होगा। इसलिए बैंडविड्थ बहुत अच्छी मिलेगी, यहाँ पे शेयर्ड होगी। लेकिन जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा लो हमें बैंडविड्थ मिलता है, यहाँ पर उतना लो बैंडविड्थ नहीं मिलेगा। सिक्योरिटीज भी मिलेगी, लेकिन देखो कैसा है, आपकी कार है तो सिक्योरिटी फुल है, और ओला है तो भी सिक्योरिटी है। लेकिन हो सकता है आपके बाजू में कोई सर्दी खांसी वाला बैठ जाए, शेयर्ड अगर से लिए। लेकिन वही चीज अगर से हम बस ले या हम मेट्रो ले ले, तो वहां पे सिक्योर ऐसा नहीं है कि मेट्रो में सिक्योरिटीज नहीं है, उसमें भी सिक्योरिटीज है, स्टार बस में भी सिक्योरिटीज है, बट उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आपको ओला में या जितनी अच्छी आपको खुद के पर्सनल कार में मिलेगी। पर्सनल कार है तो 100% जहां पे रोकना है वहां रोको, जहां से जाना है वहां से जा सकते हो, जैसा आपको चाहिए वैसा आप उसको मूव कर सकते हो, यूज कर सकते हो। बट ओला नहीं, शेयर्ड है तो उसने बोला नहीं आगे जाके रुक जाना, रुकना ही पड़ेगा। हो सकता है उसको सर्दी खांसी हो तो भी आपको बैठना ही पड़ेगा क्योंकि शेयर्ड है। लेकिन अगर हम सिटी बस की बात करें तो वहां पर हम कुछ नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं मेरा ट्रेन है भैया 15 मिनट में, आप बिल्कुल बस नहीं रोकना, सीधा रेलवे स्टेशन लेके जाना, पॉसिबल नहीं है। सो एग्जैक्टली कैसा है कि यहाँ पर वही चीज है, अगर लीज लाइन लोगे तो लाइक अ प्राइवेट कार, अगर आप फ्रेम रेलवे लाइन ले रहे हो लाइक अ शेयर्ड ऑटो या शेयर्ड ओला, अगर आपको लगता है कि नहीं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लेनी है तो लाइक अ स्टार बस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो सिंपल चॉइस ऐसा है कि ऐसा नहीं कि ब्रॉडबैंड में सर अब हमको सिक्योरिटीज नहीं है, लेकिन ठीक है ना, अगर हम रोड से जा रहे हैं हम सेफ है, लेकिन आगे वाला अगर से आगे आपको ठोक दे तो सेम चीजें है कि भाई अगर आप ब्रॉडबैंड ले रहे हो तो यहाँ पे नंबर ऑफ हमारे यूजर्स है, मे बी उसमें से कुछ हैकर हो सकते हैं। लेकिन वही चीज अगर फ्रेम रिले ले रहे हो तो डेफिनेटली हो सकता है कि वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बहुत सारे ट्रैफिक नहीं आएगा, बहुत सारा भीड़ नहीं आएगा, तो हो सकता है कि हैकर के चांसेस कम हो। लीज लाइन में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है तो अदर का तो कोई चांसेस ही नहीं है। तो सेम चीज है कि सिक्योरिटी में सब सिक्योरिटी जो है वो सभी कनेक्टिविटी में आपको मिलेगा, बट डिपेंड ऑन द ट्रैफिक टाइप्स, और इसीलिए इनका प्राइजेस जो होता है ना वो भी उनके यूज के अनुसार ही आपको मिलेगा। आज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लेंगे तो 500 रुपीज से हमें मिलता है, तो 500 के अनुसार हमें स्पीड भी मिलेगा, हैकिंग के चांसेस भी उतने ही होंगे, हमें सिक्योरिटीज भी उसी के अनुसार मिलेगी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसमें सिक्योरिटीज नहीं है, लेकिन उस लेवल का सिक्योरिटीज मिलेगा। तो सेम चीजें फ्रेम रिले लाइन में भी आपको सिक्योरिटीज मिलेगा, लेकिन वहां पर भी शेयर्ड है, तो एज कम्पेयर टू लीज लाइन इतनी अच्छी सिक्योरिटीज नहीं मिलेगी, लेकिन सिक्योरिटीज जरूर मिलेगी। डाउन टाइम जो होगा एज इट इज, लीज लाइन इतना अप टाइम तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके जैसा ही कुछ थोड़ा कम अप टाइम मिलेगा, हो सकता है 95% 97% आपका अप टाइम मिल जाए। ठीक है, तो डिपेंड ऑन कि भाई हम कौन सा कनेक्टिविटी ले रहे हैं उसी के अनुसार आपको आपका अप टाइम एंड सिक्योरिटीज जो होगा एंड स्पीड जो बैंडविड्थ है वो आपको मिलेगी। तो सिंपल फ्रेम रिले अगर से देखा जाए तो देखो यहाँ पे कुछ दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जिसको हम कहते हैं वर्चुअल सर्किट, क्योंकि दिखने में तो आपका फ्रेम रिले ऐसे दिखेगा, लेकिन यहाँ पर वर्चुअल सर्किट्स क्रिएट होते हैं राउटर टू राउटर, उन वर्चुअल सर्किट के अनुसार ही हमारा कनेक्टिविटी होता है, और ये वर्चुअल सर्किट क्रिएट करने के लिए हमें लगता है डीएलसीआई, जिसको हम कहते हैं डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर, और ये डीएलसीआई नंबर के अनुसार ही हम फ्रेम रिले कनेक्टिविटी कर सकते हैं, या इंटरनल सर्किट जो है वो कनेक्टिविटी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो वर्चुअल सर्किट है जो कनेक्टिविटी करता है आपके फ्रेम रिले के बीच में बाय यूजिंग द डीएलसीआई नंबर, और डीएलसीआई नंबर जो रेंज होती है वो 16 से लेकर 1007 तक आप ले सकते हो।
आपको जो लेना नहीं नहीं, नंबर नंबर आते हैं, डीएलसीआई नंबर है ये। एग्जैक्टली नंबर हम कौन से ले सकते हैं, हम बोलेंगे कि वन ले सकते हैं, टू ले सकते हैं, नहीं। तो 16 से लेके 100 हमारे 7 तक का जो हमारा नंबर है ये रिजर्व है हमारा। किस चीज के लिए, डीएलसीआई नंबर के लिए। और ये डीएलसीआई नंबर हर एक पॉइंट टू पॉइंट राउटर के साथ कनेक्टिविटी हमें करनी पड़ती है, राइट। तो एग्जैक्टली डीएलसीआई नंबर जिसको हम कहते हैं डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर, ये हम कनेक्टिविटी, दो राउटर के बीच में कनेक्टिविटी करना है तो डीएलसीआई नंबर हमें देना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो फ्रेम रिले एग्जैक्टली क्या है, फ्रेम रिले इज standardized wide area network technology that use packet switching to transmit the data between different locations and it operate at the data link layer for the OSI reference model। ठीक है, इसके कौन से इसमें काम करता है, डेटा लिंक पे काम करता है, राइट। तो सिंपल कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। नाउ क्या जाने दो, वो चाहता क्या, क्या है शादी वादी, अरे बदमाश, अरे बात कर दूं क्या, गर्मी लगेगी। अरे हाँ बढ़िया, अरे रुको, आ गया चलो। और थोड़ा दूर चले जाए। तो सिंपल अगर देखा जाए तो हमारे की फीचर्स हमारे कौन कौन से हैं, पहला है पैकेट स्विचिंग। क्योंकि हमारा जो फ्रेम रिले होता है ये पैकेट स्विचिंग पे काम करता है, पैकेट स्विचिंग एंड सेंड देम अक्रॉस द नेटवर्क अलाउ मल्टीपल यूजर टू द शेयर द सेम नेटवर्क रिसोर्सेस। यानी यहाँ पर क्या होगा, फ्रेम रिले स्विचेस सेम होंगे, सेम बैंडविड्थ पे काम करेगा और वही बैंडविड्थ हमारी जो होगी वो शेयर्ड होगी, तो बोलते हैं पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी। जैसे हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है, हमारा जो फ्रेम रिले ये पैकेट स्विचिंग कम्युनिकेशन पे काम करता है। दूसरा है डीएलसीआई नंबर, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। हर एक राउटर्स के बीच में, डेस्टिनेशन के बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए हमें डीएलसीआई नंबर की हमें जरूरत पड़ती है, बिना डीएलसीआई नंबर के हम कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। सोर्स भी और डेस्टिनेशन दोनों का डीएलसीआई नंबर हमें देना पड़ेगा, तभी हमारा काम करेगा। और उन डीएलसीआई नंबर के बीच में हमें सर्किट्स क्रिएट करने पड़ेंगे यूजिंग द डीएलसीआई नंबर। और इसीलिए पैकेट स्विचिंग फ्रेम रिले में हमारा डीएलसीआई नंबर जो होता है काफी इंपॉर्टेंट होता है। कॉस्ट इफेक्टिव एज कंपेयर टू लीज लाइन, अगर देखा जाए तो कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा, स्पीड अब ठीक ठाक मिलेगी आपको एज कंपेयर टू ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, स्पीड बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं मिलेंगी लाइक अ लीज लाइन। कॉस्टिंग उसका ज्यादा तो स्पीड भी डेडिकेटेड मिलती है, यहाँ पे शेयर्ड मिलेगी, लेकिन विद इन सम ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, पब्लिक के बीच में शेयर नहीं होता है। तो यहाँ पर कॉस्ट एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव मिलेगा। कम से कम आपको जो चार्जेस है वो पड़ता है। लाइक अ फ्रेम रिले इज ऑफन यूज्ड एंड द अल्टरनेटिव टू पॉइंट लीज लाइन, लीज लाइन कनेक्टिविटी का ही अल्टरनेटिव है। सिंपल आप समझ सकते हैं कि भाई इसमें स्पीड आपको अच्छी खासी मिलती है, बैंडविड्थ अच्छा मिलता है, अप टाइम जो होगा वो काफी अच्छा मिलेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा लीज लाइन के कंपैरिजन में थोड़ा डाउन होगा, राइट। डायनामिकली बैंडविड्थ एलोकेशंस, कि यहाँ पर कैसा है कि आप फ्रेम रिले और अलाउ फॉर डायनामिक अपडेट एलोकेशन मींस कि द नेटवर्क कैन एडजस्ट बैंडविड्थ यूजर्स बेस्ड ऑन द ट्रैफिक। मैंने पहले ही बताया कि भाई अगर शेयर्ड लाइन है, ट्रैफिक नहीं है, तो स्पीड काफी अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर से जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ते जाएगा बैंडविड्थ जो होगी वो स्प्लिट होती हुई जाएगी, राइट। तो क्योंकि यहाँ पे शेयर्ड लाइन है, जो हमारी लीज लाइन होती है उसमें शेयर्ड नहीं होता है। दूसरा की फीचर्स, स्पीड एज कम्पेयर टू अगर से देखा जाए तो आपका जो स्पीड है वो 56 kbps से लेके 45 mbps तक का स्पीड आपको मिलता है, डिपेंड कि आपने कितने स्पीड का लाइन लिया हुआ है, राइट। तो स्पीड भी काफी अच्छी मिल जाएगी। हाउ इट वर्क, कैसे वर्क करता है, पहला है डेटा इनकैप्सुलेशन, की भी यहाँ पे डेटा इनकैप्सुलेशन का डेटा फ्रॉम द सोर्स टू इनकैप्सुलेट इनटू द फ्रेम एंड विच इंक्लूड द डेस्टिनेशन डीएलसीआई नंबर। सर्किट स्विचिंग है ये, और इसीलिए इनके बीच में सर्किट कॉन्फ़िगर होगा, तो जो भी पैकेट्स होता है वो डीएलसीआई नंबर के साथ सर्किट के साथ में काम करेगा। ट्रांसमिशन, द फ्रेम आर ट्रांसमिशन अक्रॉस द फ्रेम रिले नेटवर्क थ्रू द स्विचेस।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में जो होगा वो क्या होगा, फ्रेम रिले स्विच होगा, और जो भी डेटा आपका आएगा वो फ्रेम रिले पे आ जाएगा, फ्रेम रिले उसको आगे ट्रांसफर करेगी। उसके बाद में आप देखोगे स्विचिंग, अगर देखोगे तो फ्रेम रिले स्विच यूज टू द डीएलसीआई टू फॉरवर्ड ईच फ्रेम along with the destination वर्चुअल स्विच, क्योंकि वर्चुअल स्विच क्रिएट करना पड़ेगा यूजिंग डीएलसीआई नंबर, और उसी के अनुसार हमारा जो फ्रेम होता है वो स्विच, जो डीएलसीआई स्विच होगा वो कम्युनिकेट करेगा। रीअसेंबल और डेस्टिनेशन पे सारे पैकेट्स रीअसेंबल होंगे जैसे जैसे, क्योंकि एक साथ पैकेट नहीं जाएंगे। पैकेट स्विचिंग है तो यहाँ पर छोटे छोटे जो पैकेट्स होते, चंक्स होते हैं वो ट्रांसफर होंगे और वो फिर रीअसेंबल्ड होंगे। तो नॉर्मली ये चीजें मिलेंगी। बेनिफिट कौन कौन सा है? पहला तो सस्ता है एज कम्पेयर टू लीज लाइन। दूसरा है स्केलेबिलिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी आपको, है ना। और तीसरा फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कैसा भी कहीं पर भी यूज कर सकते हो। और तीसरा इसका परफॉर्मेंस जो होगा वो बहुत ज्यादा लो नहीं होता है, ठीक ठाक परफॉर्मेंस आपको मिलता है। जैसा उसका कॉस्ट होगा वैसा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्या करते हैं, शेयर्ड लाइन यूज करते हैं। अगर से हमें इतनी अच्छी स्पीड नहीं चाहिए, उतना अच्छा पैसा नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी हमें एक अच्छा डेडिकेटेड कनेक्टिविटी हमें चाहिए, तो हम फ्रेम रिले लाइन हम यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है कि फ्रेम रिल लाइन अगर हमें यूज करना है तो किस तरीके से हम करेंगे। तो सिंपल फ्रेम रिले लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ये मेरा फ्रेम रिले क्लाउड बेस्ड हमारा स्विच है, और यहाँ से कनेक्टिविटी मैंने ली हुई है। एक हमारा राउटर है, एक दूसरा राउटर है, और ये मेरा तीसरा राउटर है। अब देखो यहाँ पर हमने राउटर टू राउटर जब कनेक्टिविटी करते थे तो अलग अलग नेटवर्क यूज करते थे। यहाँ पर आप राउटर में देखो 172.16.123.1, सेम यहाँ पर भी आईपी है, सेम यहाँ पर भी आईपी है। आईपी सेम नहीं है लेकिन नेटवर्क सेम है। हमारा नेटवर्क जो है वो क्या है, सेम है। यहाँ पर फास्ट इथरनेट में मैंने चेंज कर दिया, इधर अलग इधर अलग इधर अलग। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा ये है, तो यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए, है ना, यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए हमें क्या चाहिए, है ना, ये नहीं दिख रहा है, ओके। सो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो इसके लिए एक डीएलसीआई नंबर, क्या डीएलसीआई नंबर हम लेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे डीएलसीआई नंबर लिया हुआ है, डीएलसीआई नंबर क्या लिया हुआ है, 103, है ना, राउटर 3 के लिए लिया हुआ है। और इसके लिए भी डीएलसीआई नंबर लिया हुआ है, क्या लिया हुआ है, 102, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर क्या डीएलसीआई नंबर लिया हुआ है, किसके, देखो यहाँ पे किसके लिए लिया हुआ है, राउटर 2 के लिए, ये राउटर 2 है, ये कौन सा है, राउटर 2, ये राउटर 1 और ये राउटर 3। अब यहाँ से कनेक्टिविटी कैसे ली हुई है कि यहाँ पर हमारे पास में देखो यहाँ लिखा ही हुआ है डीएलसीआई नंबर 102 किसके लिए, राउटर 2 के लिए। दूसरा यहाँ से कनेक्टिविटी आएगी इस यहाँ पे, तो कौन सा डीएलसीआई नंबर यूज होगा, 102। अगर यहाँ से कनेक्टिविटी यहाँ जा रही है तो इसके लिए डीएलसीआई नंबर कौन सा है, 103, राउटर 3 के लिए। अब इन दोनों के लिए डीएलसीआई नंबर राउटर 1 पे आ गया। लेकिन राउटर 2 पे भी दो डीएलसीआई नंबर है, कौन सा, 201 किसके लिए, राउटर 1 के लिए, और 203 किसके लिए, राउटर 3 के लिए। इस पर भी दो डीएलसीआई नंबर रहेगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी होती है यहाँ पर भी। यहाँ पर डीएलसीआई नंबर देखो 302 किसके लिए, राउटर 2 के लिए, और 301 किसके लिए, राउटर 1 के लिए। यानी कि यहाँ पर यहाँ से कनेक्टिविटी करने के लिए हर एक राउटर में पॉइंट टू पॉइंट करने के लिए एक 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 डीएलसीआई नंबर होगा। इनके बीच में कनेक्टिविटी करने के लिए भी डीएलसीआई नंबर है। तीन राउटर के बीच में अगर कनेक्टिविटी करनी है तो मुझे कितने डीएलसीआई नंबर लगेंगे, 6। और इन डीएलसीआई नंबर के अनुसार हम सर्किट डिजाइन करते हैं और उसके अनुसार ये हमारा कम्युनिकेशंस होता है। क्लियर? तो ये था हमारा थोड़ा थ्योरी, जिस बेस पे मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि एग्जैक्टली फ्रेम रिले है क्या, कैसे काम करता है। अब देखते हैं हम इसका लैब। क्लियर? डिपेंड आपको कितने एमबीपीएस की लाइन लेनी है। आपको वहां पे 55 KB से लेकर 1 MB, 2 MB, 4 MB आप ले सकते हो, लेकिन 1 MB का लाइन भी बहुत बहुत बड़ा लाइन हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। 1 MB का लाइन लोगे तो 70-80 हज़ार रुपये आपका एक महीने का चार्जेस आए। काय में